पॉक्सो केस में बड़ा फैसला। बेतिया कोर्ट में आरोपी को 20 साल की सजा, पीड़िता को मुआवजा। बेतिया से खबर है। पश्चिम चंपारण के बेतिया व्यवहार न्यायालय में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। रेप एवं पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने आरोपी शुभम कुमार गुप्ता उर्फ सनी निवासी शांतिमाई स्थान नगर थाना बेतिया को दोषी करार देते हुए उसे कुल 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को भादवी की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 323 के तहत 1 वर्ष का कारावास दिया है। साथ ही अदालत ने 41,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 7 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इतना ही नहीं, अदालत ने बिहार सरकार की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 3 लाख रुपए मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं। मामला वर्ष 2020 का है, जब दिवाली के दौरान आरोपी ने नाबालिग लड़की को धोखे से अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिनों बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद रामनगर थाना में कांड संख्या 290/2021 दर्ज किया गया। स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई पूरी की गई और सभी गवाहों व सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। मामले की पुष्टि अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने की। जी, आज माननीय विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट के माननीय न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार गुप्ता जी के न्यायालय द्वारा रामनगर थाना कांड संख्या 290/2021 में अभियुक्त शुभम गुप्ता उर्फ सनी को भादवी की धारा 376 में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये अर्जन तथा पॉक्सो की धारा 4 में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये अर्जन तथा 323 भादवी के अंतर्गत 1 वर्ष साधारण कारावास तथा 1,000 रुपये अर्दंड की सजा सुनाई गई है। और यह अर्दंड की राशि पीड़िता को जमा करनी होगी। वहीं अर्दंड की राशि यदि अभियुक्त के द्वारा नहीं जमा की जाती है तो उसे 376 में 3 वर्ष, पॉक्सो की धारा 4 में 3 महीना और 376 में 3 महीना तथा 323 में 1 महीना अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस केस की सूचिका पीड़िता की मां है, जिसके द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर रामनगर के थानाध्यक्ष के द्वारा दिनांक 22/8/2021 को अभियुक्त सन्नी गुप्ता और शुभम गुप्ता के सहित अन्य अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए शुभम गुप्ता और सन्नी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसे न्यायिक हिरासत में मंडल कारा बेतिया को सुपुर्द कर दिया गया था, जिसमें जमानत याचिका की सुनवाई के समय माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा इस केस की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के रूप में करते हुए माननीय अभियुक्त का जमानत याचिका खारिज कर दिया गया था। तदुपरांत माननीय न्यायालय द्वारा इस केस का विचारण स्पीडी ट्रायल के रूप में किया जा रहा था। इसी बीच श्रीमान जिला पदाधिकारी एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बगहा के द्वारा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक अनुरोध पत्र माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष इस बात की सुनवाई एवं विचारण स्पीडी ट्रायल के रूप में करने हेतु दिया गया था, जिसके पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा स्पीडी ट्रायल करते हुए आज अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास के रूप में सजा सुनाई गई है। और वहीं पीड़िता को 3 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने हेतु सरकार को निर्देशित किया गया है। और इस केस का जो सजा पाया हुआ अभियुक्त शुभम गुप्ता और सन्नी गुप्ता है, वह बेतिया का रहने वाला है, जो अपने रामनगर स्थित संबंधी के यहाँ आता जाता था और वहीं पर पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित किया था। और दुष्कर्म की घटना के दौरान ही पीड़िता के निजी अंग पर वह ब्लेड से सन्नी 5 भी लिख दिया था, जिसके संबंध में एविडेंस साक्ष्य अभिलेख पर आने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई गंभीरता पूर्वक करते हुए आज अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। मेरा नाम जयशंकर तिवारी हुआ। मैं यहाँ पर अनन्य विशेष लोक अभियोजक रेप एंड पॉक्सो एक्ट बेतिया पश्चिम चंपारण के रूप में पदस्थापित हूँ।